जापान का एक ऐसा गांव जो गूगल मैप पर भी शो नहीं करता। जापान के खुद के रूल्स यहाँ पर फॉलो नहीं होते। एक गांव जहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना, और एक ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद हर एक शख्स की मौत हुई है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे इनुनाकी के बारे में। इनुनाकी जापान की एक जगह है। ये एक गांव है जो 1691 से 1889 तक नज़र में आता है, और उसके बाद इनुनाकी की जगह को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया, यानी इसमें आसपास के एरिया भी मर्ज होने लगे, जिसमें योशिकावा विलेज भी शामिल है। और फिर टाइम के साथ छोटी छोटी जगह मर्ज होते होते अब उसे एक सिटी का नाम दिया गया, और अब इनुनाकी मियावाका सिटी में मौजूद है। सन 1974 में इनुनाकी के पास एक पानी का डैम बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद वहां का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से गिर गया, और इस डैम को सन 1994 को कंप्लीट किया गया। डैम के काम को करते वक्त जितना एरिया उस डैम के एरिया में आ रहा था, वहां के सभी लोगों को वाकिता नाम की एक जगह में घर दिया गया और उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा भी बोला जाता है कि पहले के टाइम में इनुनाकी में जो लोग रहते थे वो बहुत एग्रेसिव थे। उन्हें पसंद नहीं था कि बाहर का कोई भी इंसान वहां पर आए, और जो भी वहां पर आता था वो उस पर हमला भी करते थे। तो उन्हीं में से जो लोग उनके खिलाफ थे वो उन्हें आउटसाइडर बोलने लगे और इनुनाकी से जाने के लिए धमकाने लगे। पर वो लोग बाहर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने आप को इनुनाकी की एक जगह पर किसी पहाड़ के आसपास खुद को सेफ रखा, और वहीं वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते थे। अब वो जगह एग्जैक्ट कौन सी है ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जगह किसी तरह के मैप पर शो नहीं करती। यानी 1691 से 1889 तक वो लोग दिखे थे और वो जगह पता भी चली थी, पर उसके बाद पुराने लोगों का दिखना बंद हो गया। कुछ लोगों के अनुसार इनुनाकी बहुत ही छोटा सा और आसानी से मिस हो जाने वाला गांव है। अब क्योंकि वो बहुत ही छोटा है तो मैप पर शो नहीं करता, और ना ही लोग उसको ढूंढ पाते हैं। मैप पर हमेशा आपको दिखाएगा कि वो पूरा जंगल है, यानी वहां पर सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही आपको नजर आएंगे। वो जंगल में पहाड़ के ईस्ट साइड में कहीं पर मौजूद है। कहते हैं वहां के लोगों ने सरकार का कोई भी रूल मानने से सीधा मना कर दिया, और ना ही सरकार वहां पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करती है। गांव का रास्ता एक छोटे टनल से होकर गुजरता है, जिसके बाहर साफ लिखा हुआ है कि जापानी संविधान इसके आगे लागू नहीं होता। ये गांव ढूंढने के लिए आपको एक टनल के साथ से जा रही छोटी सड़क को लेना पड़ता है, जिसके बाद वो टनल का रास्ता आता है, और उसका दरवाजा आपको बड़े बड़े पत्थरों से बंद मिलेगा, क्योंकि आम इंसान का वहां पर जाना बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं टनल के इतने मिस्टीरियस बनने की। एक्चुअली में जब पानी का डैम बन रहा था तो गांव के सभी लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। अब वहां कोई आबादी नहीं थी, वो जगह बिल्कुल ही खाली थी। तो डैम का काम ऊपर चल रहा था और नीचे टनल का एक रास्ता बिल्कुल खाली था, जहां लोग नशे वगैरह करने आ जाते, और वो भी जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो उसे अपना अड्डा बनाने लगे। यानी वहां पर रुकते नहीं थे, बल्कि वहां अपने सारे गुनाह करते थे। जैसे 7 दिसंबर 1988 की दोपहर को एक 20 साल का लड़का, जिसका नाम यूमेनामा बताया जाता है, उसकी जली हुई बॉडी मिली, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो 16 से 19 साल के लड़कों पर ओमियामा पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला दर्ज किया गया। यह घटना तब शुरू हुई थी जब ओमियामा काम से अपने घर जा रहा था, तो कुछ ग्रुप ने उसका पीछा किया। ओमियामा ने अपनी गाड़ी जब रोकी तो वो ग्रुप उसके पास आया और ओमियामा को बोलता है कि हमारी दोस्त बीमार है, हमें आपकी कार की ज़रूरत है। पर जब ओमियामा ने इस बात से मना किया तो उन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, और फिर उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए और उसे बहुत मारा। पर इस बार ओमियामा किसी तरह उनसे बच निकला और सड़क पर गाड़ियों से मदद लेने लगा, पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तो उन लड़कों ने ओमियामा को फिर से पकड़ लिया। उन्होंने पहले तो उसे पीट कर फेंकने का सोचा, पर डर था कि वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। बाद में किसी ने उसे रिकीमारू डैम से फेंकने का सुझाव दिया, पर उन्होंने सोचा कि इसकी बॉडी अगर पानी से ऊपर आ गई तो सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा कि ये किसने किया था। तो एक काम करते हैं, इसे जला देते हैं ताकि कोई भी इसको पहचान ना पाए। अब उसे जलाने के लिए उन्होंने इनुनाकी टनल जाने का फैसला किया। अब जब वो टनल जा रहे थे तो रास्ते में से एक बोतल में पेट्रोल खरीद लिया, ये बोलकर कि हमारी बाइक खराब है तो आप इसमें पेट्रोल दे दीजिए। और वहां वो इनुनाकी टनल पर पहुंचकर उस पर पेट्रोल डालते हैं, जिसके बाद ओमियामा डर से चिल्लाता है और पूरी टनल में आवाज गूंजने लगती है। अब क्योंकि उस टनल में पहले से ही भूतों के किस्से बहुत मशहूर थे तो ये लोग डर गए। इनके डर से ओमियामा एक बार फिर से वहां से भागा, लेकिन फिर से उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और टनल में लेकर उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसको बांध दिया, और उसके सिर पर पत्थर से वार किए, और जब खून निकला तो उसके छींटे पुलिस को वहां पर बनी पाइप्स पर देखने को मिले थे। ओमियामा दर्द से पागल हो गया, पर उन लोगों ने कोई भी रहम नहीं दिखाया और उसे जला दिया। ओमियामा उसी टनल में अंदर भागता गया और कुछ देर के बाद वो वहां गिर पड़ा। बाद में पुलिस ने उन सभी को पकड़ा और जज ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।
अब इसके बाद कई गैंग्स वहां डेड बॉडी फेंक कर चले जाते थे। साल 2000 तक वहां पर पता नहीं कितनी सारी डेड बॉडीज देखने को मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने इस टनल के एंट्रेंस को सील कर दिया और फिर कुछ लोगों ने इस पर यह थ्योरी बनाई कि शायद पुलिस कुछ छुपा रही है, जिसकी वजह से वो टनल बंद की गई है। अब बात करते हैं इनुनाकी के मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस की। एक्चुअली में कहा जाता है कि इनुनाकी ब्रिज के पास एक टेलीफोन बूथ है और रोज रात को 2 बजे उस पर कॉल आती है। उस कॉल को जो भी अटेंड करता है उसके लिए इनुनाकी का रास्ता अपने आप ओपन हो जाता है और जो भी उस टनल को पार करके गांव में एंटर करता है वो कभी जिंदा नहीं बचता और अगर वहां से आ भी जाए तो मेंटली तौर पर बीमार हो जाता है। बताया जाता है कि 1970 में एक कपल की गाड़ी का इंजन खराब होने की वजह से वो उस गांव में गलती से एंटर कर गए, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी वहां पर मिली। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जंगल के ये लोग एक तरह की पूजा पाठ को फॉलो करते हैं, जिसमें वो अपने नियमों के हिसाब से रहना पसंद करते हैं। उन्हें ना तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना है और ना ही बाहर के किसी इंसान से। इसके बारे में सबसे पहले 1999 में पता चला था, जब जापान के एक टेली नेटवर्किंग कंपनी के पास एक लेटर आया जिसका टाइटल भी यही था, द विलेज इन जापान दैट इज़न्ट अ पार्ट ऑफ जापान। उसमें लिखा था कि यहाँ वाकई में एक ऐसा गांव है जो अब तक खोजा नहीं गया है। वो एक ऐसे रास्ते से आता है जिसे आप बहुत आसानी से मिस कर सकते हो। वहाँ एक टनल है जिसमें आप जैसे जैसे अंदर जाते हो वो थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाती है और उस टनल को पार करने के बाद वो गाँव मौजूद है और ये किसी मैप पर आपको शो नहीं होगा। उसमें लिखा था कि मेरे एक दोस्त ने रात के समय वहां जाने की कोशिश की थी। जब वो अंदर गया तो उसे एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई, जिसके बाद उसने कार रोक दी और जब वो झोपड़ी को देख रहा था तो उसकी गाड़ी के आसपास 4-5 आदमी इकट्ठा हो गए और उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ पड़े। अब गाड़ी घूम नहीं सकती थी तो वो गाड़ी को बैक करने के लिए तेज चलाने लगा और तभी एक बंदे ने उसकी गाड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। ऐसे ही उनका एक दोस्त दिन में वहां पर गया था। वहां पर टूटी हुई झोपड़ियां थी और एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जो पूरी तरह टूटी हुई थी। उस लेटर में आगे लिखा था कि अजीब बात तो यह है कि जब भी यहाँ कोई जाता है तो अपने आप टेलीफोन का नेटवर्क अपने आप को बदल लेता है, जैसे हम किसी दूसरी सिटी में आ गए हों। मेरे फ़ोन ने भी ऐसा ही किया था, आपको इस पर गौर करना चाहिए। मैंने जब किसी पुलिस वगैरह को कॉल करने की कोशिश की तो भी कॉल नहीं गया और मैंने सुना है कि सरकार इस जगह पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती, पर ऐसा क्यों है? जब इसके आसपास की सभी जगह इतनी फेमस है तो फिर ये क्यों ऐसे पीछे छूटा हुआ है? यहाँ कोई टीवी वाले कुछ भी फिल्माने क्यों नहीं आते? एक बार तो इस गांव को भेदभाव का बहुत ही बड़ा सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने आप को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। यानी एक तरह से उस लेटर में कुछ नाराजगी जताई हुई थी कि आखिर इस गांव को आप लोगों ने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, जबकि ये भी तो आपका ही हिस्सा है। उस लेटर में काफ़ी ऐसे किस्से थे जो पहले किसी को मालूम ही नहीं थे, जैसे वहाँ कौन सी गाड़ी मौजूद है, जैसे वहाँ अंदर क्या क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लेटर वहीं के रहने वाले किसी शख्स ने लिख कर दिया हो। यहाँ तक कि उस लेटर में कुछ ऐसी बातें भी थी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई उस गांव की न्यूज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता है कि उसका जिक्र कब किया गया, किसने किया और कब कब उस गांव को लोगों के सामने रखा गया। अब ये लेटर किसने भेजा, कहाँ से भेजा, किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इस लेटर में यूज स्क्रिप्चर ओल्ड जैपनीज जैसे थे। अब ये कौन था जिसने उस गांव के बारे में इतना सब इतने डिटेल में बताया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अभी भी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग वहां जाते हैं पर कोई भी बिल्कुल अंदर या उस गांव में नहीं जाता। कहते हैं कि वो टनल अब दोनों छोर से बंद कर दी गई है, पर उस गांव का क्या रहस्य है, क्यों एक ऐसी जगह को नज़रअंदाज कर दिया गया, ये तो अभी भी मिस्ट्री है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और करती है तो क्या उससे दूर रहना सही है या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं और आपको मेरी हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।